Myself, Dr. Ansari Tahira Tasneem, Economics Department of JAT Arts, Science and Commerce College, Malegaon. My topic is crop insurance. For FY BA, semester 1st, unit 2nd. Let us introduce the crop insurance. जिस तरीके से हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है उसी तरीके से फसलों का भी इंश्योरेंस होता है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया started offering widespread crop insurance in 1985. Farmers face floods, droughts, pests, diseases and plethora of other disasters. These are not controlled by man. हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़े पैमाने पर क्रॉप इंश्योरेंस 1985 से शुरू किया. फार्मर्स को सामना करना पड़ता है सैलाब से, कहत साली से, उनकी फसलों को कीड़े मकोड़ों से, और उसके बाद उसमें बहुत सारी बहुतात होती है नेचुरल डिज़ास्टर्स और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से. दैट कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय मैन, जिसे कोई भी शख्स कंट्रोल नहीं कर सकता. हमारे मुल्क में मुख्तलिफ इंश्योरेंस स्कीमें कुछ इस तरीके से हैं. नंबर 1, फर्स्ट इंडिविजुअल अप्रोच स्कीम 1972 to 1978. This scheme started from 1972-73, which covered cotton, groundnut, wheat and potato in only for few states. यह स्कीम 1972-73 में शुरू हुई, जिसने कवर किया है कॉटन, ग्राउंडनट, गेहूं, पोटैटो, इन फसलों को कुछ ही स्टेट्स में. ओनली 3,110 farmers were covered in that period. सिर्फ 3,110 फार्मर्स ही इस स्कीम को कवर कर सके. नंबर 2 इज पायलट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. पायलट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 1979 to 1984. This scheme was launched by General Insurance Corporation, that is GIC, based on area approach for providing area cover against a deficit of crop. यह स्कीम GIC के जरिए से उस बेस पर, एरिया अप्रोच पर शुरू की गई. उन्हीं फसलों के लिए जिन्हें नुकसान पहुंचा हो. दिस स्कीम वाज ओनली फॉर लोनर फार्मर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस. तंजीम के जरिए से जिन्हें कर्ज मिला हो, ऐसे तमाम फार्मर्स को ही कवर कर सकती है ये स्कीम. Then third is comprehensive crop insurance scheme.
This comprehensive crop insurance scheme in 1985 to 1999. This comprehensive crop insurance scheme was launched in 1985, the first nationwide scheme in India. यह स्कीम 1985 में शुरू की गई, जो कि तमाम ही कौम के लिए यकसा थी. This scheme was linked with short term credit. यह स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट से, कम मुद्दती कर्ज से जोड़ दी गई. दिस इंश्योरेंस वाज कंपल्सरी फॉर ऑल लोनर फार्मर्स. ये स्कीम तमाम ही कर्जदार फार्मर्स के साथ में कंपल्सरी थी. देन फोर्थ insurance scheme is National Agricultural Insurance Scheme, NAIS. The National Agricultural Insurance Scheme, this was introduced in 1999-2000 for crop and risk commitment. फसलों के लिए और जिन्हें इन फसलों में नुकसान हुआ हो, ऐसे तमाम लोगों के लिए नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम 1999 में स्टार्ट की गई. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम वाज टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स अगेंस्ट द क्रॉप लॉसेस. इस स्कीम का मकसद ही तमाम किसानों को महफूज करना था कि अगर उन्हें क्रॉप लॉस हुआ है, क्रॉप में लॉस हुआ है, फसलों में लॉस हुआ है, तो उसको कवर किया जा सके. सच एज ड्रॉट, नुकसान भी किससे? कहत साली से, फ्लड सैलाब से, साइक्लोन गर्दबात से, पेस्ट कीड़े मकोड़ों से और मुख्तलिफ किस्म की डिसीजेस से, बीमारियों से. दिस स्कीम कवर्ड ऑल फार्मर्स, लोनी एंड नॉन लोनिंग. यह स्कीम कवर करती थी तमाम ही फार्मर्स को जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस से लोन लिया हो या नहीं भी लोन लिया हो. तमाम फार्मर्स इस स्कीम को ले सकते हैं. द नेक्स्ट इज मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम. टू इम्प्रूव एंड मेक द स्कीम ईजियर एंड मोर फार्मर्स फ्रेंडली, a modified national agricultural insurance scheme was introduced in 50 districts from Rabi 2010-11. ये स्कीम ईजियर बनाकर और फार्मर्स फ्रेंडली बनाकर तमाम ही किसानों के लिए नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम जो है वो सबसे पहले 2010 में 50 डिस्ट्रिक्ट्स में 50 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो शुरू की गई रबी फसलों के लिए. नेक्स्ट इज पायलट वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस scheme. This scheme to bring more farmers under this crop insurance. कि के तमाम फार्मर्स इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत इकट्ठा हों. ए पायलट वेदर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम was launched in
20 states in 2007. सबसे पहले 20 अजला में 2007 में ये पायलट वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो शुरू की गई। दिस पॉलिसी प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर फार्मर्स अगेंस्ट डेफिसिट एंड एक्सेस रेनफॉल, हाई एंड लो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। ये स्कीम उन तमाम फार्मर्स के साथ में शुरू की गई जिन्हें फसलों में नुकसान हुआ। नुकसान भी किन वजूहात की बिना पर? बहुत ज़्यादा रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश और हाई और लो टेम्परेचर, टेम्परेचर का फसलों के मुताबिक ना होना, कम या ज़्यादा होना और मरतूब हवा का हो जाना। इन तमाम क्लेम की वजह से ये स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई। एंड क्लेम वेयर सेटल्ड विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, के क्लेम को कम से कम वक्त में पूरा किया जा सके। नंबर 7 स्कीम इज पायलट कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम। द पायलट कोकोनट palm insurance scheme was approved for implementation on pilot basis for the year 2009-10 in selected areas of Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Orissa and Tamil Nadu। इन तमाम स्टेट्स में ये स्कीम जो है पायलट कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम जो है वो शुरू की गई। इन दिस स्कीम 50% ऑफ द प्रीमियम इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 25% बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड 25% बाय द फार्मर्स। ये स्कीम, इस स्कीम में जो प्रीमियम भरना है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी, 25% स्टेट गवर्नमेंट भरेगी और ओनली 25% बाय द फार्मर्स। सिर्फ 25% जो है वो किसान इसको पे करेंगे। देन नेशनल क्रॉप insurance program. This national crop insurance program, this make crop insurance more farmers friendly. The existing of modified national agricultural insurance scheme, pilot weather based crop insurance scheme and comprehensive crop insurance scheme were merged with various improvements and implemented throughout the country, named National Crop Insurance Program। इन तमाम इंश्योरेंस स्कीम्स को मिला दिया गया और एक नया नाम दिया गया, एक बेहतरीन नाम दिया गया। उनके तमाम इम्प्रूवमेंट्स के साथ इम्प्लीमेंट किया गया नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम के नाम पर। देन नंबर 9 इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। The new crop insurance scheme is in line with One Nation One Scheme। यह स्कीम जो है एक
नाम के साथ शुरू की गई कि एक कौम एक स्कीम. It incorporates the best features of all previous schemes and all drawbacks have been removed. ये स्कीम शुरू की गई पिछली तमाम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के ड्रॉबैक्स को खत्म करके, रिमूव करके और उनके तमाम ही स्कीम के फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए आइए हम लाइट डालते हैं, हाईलाइट करते हैं इस स्कीम के बारे में. नंबर 1 इज देयर विल बी यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% बी पेड फॉर ऑल खरीफ क्रॉप्स. तमाम खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम सिर्फ 2% एंड 1.5% फॉर ऑल रबी क्रॉप्स. रबी फसलों की प्रीमियम के लिए सिर्फ 1.5% इन केस ऑफ एनुअल, कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर. क्रॉप 5% प्रीमियम टू बी पेड. कमर्शियल क्रॉप नकदी फसलों के लिए और हॉर्टिकल्चर के लिए, बागबानी के लिए ओनली 5% प्रीमियम टू बी पेड. सिर्फ 5% जो है फार्मर्स प्रीमियम पे करेंगे. द नेक्स्ट इज देयर इज नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी. गवर्नमेंट की सब्सिडी का कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है. नंबर 3 इज देयर वाज ए प्रोविजन ऑफ cropping the premium rate which resulted in low claims being paid to the farmers. Next is the use of technology will be encouraged. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए फार्मर्स को encourage किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा. They can use the smartphones will be used to upload data of crop cutting to reduce the delays in claim payment to the farmers. Remote sensing will be used to reduce the number of crop cutting experiments. These are the योजनाएं which are utilized for the productivity. Thank you. Thanks a lot.